हेलो एवरीवन, मैं हूं आचार्य कृति, एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, क्रिस्टल थेरेपिस्ट, पास्ट लाइफ रीडर और लाइफ कोच। आज इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करूंगी साल 2021 के बारे में। जैसे कि अब ये साल 2020 ऑलमोस्ट ख़त्म है, तो ऐसे में हम सब जानना चाहते हैं कि साल 2021 कैसा रहने वाला है और स्पेशली हमारे लिए कैसा रहने वाला है। 2021 को लेकर एक बहुत ही इलैबोरेटेड वीडियो बहुत ही जल्द आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपके नंबर के हिसाब से ये साल कैसा रहने वाला है, आपको कैसी फ्रीक्वेंसीज मिलने वाली हैं, आपके कॉम्बिनेशंस कैसे होने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2021 की, तो हमें 3 नंबर्स मिलते हैं, या मैं कहूँगी हमें 3 प्लैनेट्स मिलते हैं, 2, 2, 1 एंड 5। नंबर 2 रिप्रेजेंट करते हैं मून को, नंबर 1 रिप्रेजेंट करते हैं सन को, और नंबर 5 रिप्रेजेंट करते हैं मर्क्यूरी को, यानी कि बुध को। तो यहाँ पर हमें चंद्रमा, सूर्य और बुध, ये 3 प्लैनेट्स की जो क्वालिटीज़ हैं वो मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये जानना ज़रूरी होगा कि जितना इम्पॉर्टेंट इस साल का मूलांक है, यानी कि नंबर 5 है, उतना ही इम्पॉर्टेंट नंबर 2 और नंबर 1 भी हैं। लेकिन कैसे, ये मैं आपको बताऊंगी अपनी इलैबोरेटेड वीडियो में। लेकिन फिलहाल आपके साथ बात करूंगी आपके नंबर के बारे में। तो बात करते हैं मूलांक 1 के बारे में। ये जो साल है, ये मूलांक 1 वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखो, जब हम बात करते हैं मूलांक 1 की, तो उनके जो लॉर्ड है वो है सूर्य, और इस साल के जो लॉर्ड है वो बुध है। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन बहुत बहुत अच्छा माना गया है। ज्योतिष में इसको बुध आदित्य योग कहते हैं, जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, जो लीडरशिप क्वालिटीज के हिसाब से बहुत अच्छा है। और सूर्य जो है ना, वो कहीं ना कहीं मान सम्मान के भी प्लैनेट है। तो जो ओवरऑल अगर देखा जाए, तो नंबर 1 के लिए जो मूलांक 1 वाले लोग हैं, उनके लिए ये साल ओवरऑल बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। तो कुछ बहुत ज़्यादा एडवाइस मैं नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, बस अपने डिसीजंस थोड़े से सोच समझ के लें, क्योंकि बुध है तो हेल्प ही करते हैं बुध सूर्य के साथ होकर, बट फिर भी आप अपने डिसीजंस थोड़े सोच के लें। अब मैं बात करूँगी मूलांक 2 वालों के बारे में। मूलांक 2 जो है, उनके लॉर्ड है चंद्रमा, यानी कि मून, और इस साल के जो लॉर्ड हैं वो है बुध। यहाँ पर अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं, तो बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं देखा गया है। जहाँ पर चंद्रमा हमारे इमोशंस के कारक हैं, हमारे थॉट्स के कारक हैं, हमारे मन के कारक हैं, वहीं पर जो बुध है वो हमारी बुद्धि के कारक हैं। तो यहाँ पर इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि जब भी बुध चंद्रमा के साथ होते हैं, तो चंद्रमा को खराब ही करते हैं। तो नंबर 2 के जो लोग हैं, उनको मैं यही एडवाइस करूंगी इस साल कि आप भावुक होकर कोई डिसीजन ना लें, या बहुत हड़बड़ी मचाते हुए कोई डिसीजंस ना लें। प्लानिंग करें, प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने से पहले किसी की एडवाइस ज़रूर ले लें। बिना एडवाइस के कोई काम ना करें, क्योंकि वो गलत हो सकता है। बहुत ज़्यादा जज्बातों में या बहुत लंबी लंबी प्लानिंग्स जो है वो फेल हो सकती हैं। तो क्या वो वाइबल है, वो आप किसी से एक बार एडवाइस लेकर ही काम करें। अब बात करूंगी मूलांक 3 वालों के बारे में। मूलांक 3 के जो लॉर्ड हैं वो है गुरु, और इस साल के जो लॉर्ड हैं वो है बुध। तो गुरु जो है ना, वो विद्या के भी कारक हैं, गुरु जो है वो अध्यात्म के कारक हैं। उसी तरह बुध भी बुद्धि के और विद्या के कारक हैं। दोनों जो प्लैनेट्स हैं वो काम एक ही कर रहे हैं, लेकिन उनकी अप्रोच अलग है। बुध जो है ना, वो बहुत ही डिप्लोमेटिक प्लैनेट है। मतलब बुध को ये लगता है कि कुछ सही या गलत नहीं होता, बस उस समय की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको एक्शंस लेने हैं। लेकिन गुरु जो है ना, वो बहुत ही प्रिंसिपल्स पर चलने वाले होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं,
मैं ये सही है, मैं सही का साथ ही दूंगा, मैं गलत का साथ कभी नहीं दूंगा, ये मेरे असूलों के खिलाफ है। तो बहुत ज़्यादा ना असूलों पे चलने वाले लोग होते हैं ये नंबर 3 के जो लोग होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आपकी आइडियोलॉजी गलत नहीं है। यहाँ मैं बुद्ध को गलत नहीं कह रही हूँ, यहाँ मैं गुरु को भी गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये साल जो है ये बुद्ध प्रधान है। तो यहाँ पर आप अपने प्रिंसिपल्स पर रहिए, लेकिन जहाँ पर सिचुएशन की डिमांड है वहाँ पर वैसा ही रिएक्ट करें। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स पर चलेंगे तो आप अपनी नौकरी से या अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टफ टाइम देख सकते हैं। तो डिप्लोमेटिक होना कभी कभी अच्छा है और सही भी रहता है। तो बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स के चक्कर में ना पड़े, थोड़ा डिप्लोमेटिक होकर चलें। अब बात करूंगी नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 के जो लॉर्ड है वो है राहु, और इस साल के जो लॉर्ड है वो है बुध। तो बुध और राहु को ज्योतिष में ना कहते हैं पागलों का डॉक्टर। ये टर्मिनोलॉजी इसलिए दी गई है क्योंकि बुध देखिए जो है वो बुद्धि के कारक है, और राहु जो है वो बुद्धि को भ्रमित करते हैं। अब होता क्या है कि जब बुध और राहु इकट्ठे आते हैं या उनका कॉम्बिनेशन बनता है तो दिमाग में ना अलग सी एक मेंटल प्रेशर बना रहता है, अलग सा। मतलब एक्चुअली वो प्रेशर है नहीं, लेकिन वो बुद्धि अपने आप क्रिएट करती रहती है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए बोला पागलों का डॉक्टर, क्योंकि अगर हम एक एज ए ले मैन जब हम मेंटल असाइलम जाते हैं तो 1 या 2 घंटे में ही बहुत इरिटेट होकर बाहर निकलते हैं कि ये क्या है। वहीं पर उन डॉक्टर्स का देखो जो वो उनको ट्रीट करते हैं, वहाँ पर अगर आप ऐसे डॉक्टर्स से बात भी करोगे ना तो उनकी मनस्थिति भी कुछ अलग होती है। मतलब उनको कंट्रोल करने के लिए भी ऐसा ही दिमाग चाहिए जो उनको कंट्रोल कर ले और उनको समझे कि वो क्या है। तो यहाँ मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ यही समझाना चाहती हूँ कि मतलब अपनी जो बुद्धि है, जो एनर्जी आपको मिल रही है उसको आप चैनलाइज करें। साल के शुरू में ही आप अपने सारे प्लान्स बना लें कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और फिर प्लानिंग के अकॉर्डिंगली करें। क्योंकि आप प्लान्स कुछ और बनाएंगे और आपकी जो डायरेक्शन है वो कहीं और जाएगी। इस साल ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप मेडिटेशंस में रहें। मतलब आप काफ़ी मेडिटेशंस करें, योगा करें, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने दिमाग को शांत रखें और जो आपकी एनर्जी है ना, जो आपको एनर्जी मिल रही है उसको आप अपने पैशन में कन्वर्ट करें, अदर देन एग्रेशन में जाने के। अब बात करूंगी मूलांक 5 के बारे में। इनके बारे में क्या कहूँ, पहले ही इतना कुछ बोल चुकी हूँ कि बुध जो है वो बुद्धि के कारक हैं। अच्छा, यहाँ ना जो बुध है वो बहुत ही डिप्लोमेटिक प्लैनेट है, और जो नंबर 5 के लोग हैं ना वो भी बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं। तो इनके लिए मुझे कुछ एडवाइस नहीं करना, ये बहुत अच्छे से इनकी लाइफ चलने वाली है और ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक है ना, हर जगह हर चीज़ में एडजस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये साल बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आपसे बात करूंगी मूलांक 6 के बारे में। मूलांक 6 के जो लॉर्ड है वो है शुक्र, और इस साल के जो लॉर्ड है वो है बुध। तो बुध और शुक्र जब भी इकट्ठे होते हैं इसको ज्योतिष में महालक्ष्मी योग कहा गया है। बुध और शुक्र इस साल क्या इफेक्ट दे रहे हैं ये मैं बताऊंगी अपनी इलैबोरेटेड वीडियो में, बहुत अच्छे से इसके बारे में आपके साथ बात करूंगी। लेकिन फिलहाल यही आप समझ लीजिए कि बुध और शुक्र जो है वो महालक्ष्मी योग बना रहे हैं। और नंबर 6, और अगर हम बुध और शुक्र को इकट्ठा करते हैं तो सूर्य भी बनते हैं। तो कहीं ना कहीं जो 6 नंबर के लोग हैं उनके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और फाइनेंशियल गेन्स देखने को मिल सकते हैं। नाम में बढ़ोतरी होगी, काम में बढ़ोतरी होगी। तो मुझे इनको कुछ एडवाइस नहीं करना इस साल, बहुत अच्छा इनका ये साल रहने वाला है। बस थोड़ा सा आपके जो फेम है आप उसको कैसे आगे लेके जाते हो, या जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आप उसको कैसे आगे लेके जाते हो, बस उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। अदरवाइज ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है आपके लिए। अब अगर मैं बात करती हूँ नंबर 7 की, तो नंबर 7 जो है वो केतु का नंबर है। और बुध और केतु का जो कॉम्बिनेशन है, देखो बुध जो है ना वो बुद्धि है, और केतु ना ऐसा कहते हैं
कि केतु जो है वो आपको दुनिया से काटता है, पर मैं ये मानती हूँ कि केतु आपको खुद से जोड़ता है। मतलब आप मटेरियलिस्टिक, जैसे नंबर 6 के जो लोग हैं ना वो बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं, लेकिन जो नंबर 7 के लोग हैं ना वो आपको बहुत ही शांत स्वभाव के मिलेंगे और बहुत ही अपने में रहेंगे। मतलब उनकी बातें भी ऐसी होती हैं जो आपको लगेगा यार ये क्या बोल रहा है। तो बहुत अपने में रहने वाला नंबर है केतु का। तो बुध और केतु का जब कॉम्बिनेशन मिलता है और जब ये लोग आत्मचिंतन में जाते हैं, जब ये लोग मेडिटेशन में जाते हैं और अपने आप से बात करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, तो इनकी बुद्धि बहुत तेज चलती है। क्योंकि जब हम बाहर किसी से बात कर रहे हैं, हम उनके एक्शंस रिएक्शंस देख रहे हैं, तो हमारा दिमाग इतना नहीं चलता। जब हम खुद से बात करते हैं, जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, तो जो बुद्धि है ना वो और बढ़ जाती है। हमारी जो एनालिटिकल पावर है ना वो बहुत बढ़ जाती है। तो इस साल नंबर 7 के जो लोग हैं उनकी एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी होने वाली है, उनकी बुद्धि बहुत अच्छा काम करने वाली है। साथ ही कुछ थोड़े समय के लिए उनको ऐसा लगेगा कि वो दुनिया से कट रहे हैं, या लोगों को लगेगा कि वो बहुत ही डिप्रेशन में जा रहे हैं या बहुत ही अपने में सिमट के रह रहे हैं। उसके लिए मैं उनको यही एडवाइस करूंगी कि आप मेडिटेशन करें। और एस्ट्रोलॉजी सीखने का बहुत अच्छा साल है। ये आत्मचिंतन का साल रहेगा आपके लिए। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे या अगर आप रेकी सीखेंगे तो ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा और आपकी एनर्जी को भी चैनलाइज करेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस साल आप जो भी एजुकेशन लोगे ना वो आपको काम आएगी आगे, वो कभी भी वेस्ट नहीं होने वाली। तो एजुकेशन में अगर आप इन्वेस्ट करते हो या आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या रेकी में जाते हो या क्रिस्टल्स को समझने के लिए जाते हो, तो ये साल आपकी एनर्जी को कंज्यूम करेगा अच्छे तरीके से। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ लास्ट के 2 नंबरों के बारे में, यानी कि नंबर 8 और नंबर 9 के बारे में। अगर बात करें मूलांक 8 की, तो जो इनके लॉर्ड है वो है शनि, और इस साल के जो लॉर्ड है वो है बुध। शनि और बुध का कॉम्बिनेशन गलत नहीं है, अच्छा ही देखा गया है। देखो शनि जो है ना वो बहुत ही प्लानिंग पर चलने वाले हैं, और बुध जो है वो बुद्धि के कारक हैं। तो इस साल अगर आप साल के शुरू में ही प्लान कर लेंगे कि आपको अपने प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है। कई बार क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, मुझे ये भी करना है, हम बहुत रेजोल्यूशंस भी बनाते हैं, हमें ऐसे करना है, हमें इसको ऐसे एग्जीक्यूट करना है, लेकिन क्योंकि एक रिटन मटेरियल हमारे पास नहीं होता, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हमारे पास नहीं होता, मुझे यहाँ तक पहुँचना तो है लेकिन उसके लिए मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं वो हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होते, इसीलिए हमारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि साल के शुरू में ही आप इस साल से क्या चाहते हो, ये मैं सबको बोलूँगी कि आप इस साल से क्या चाहते हो उसको पहले ही उसकी असेसमेंट करके अपने कॉपी पेंसिल लेकर अपने उस पेज पर लिखें कि मुझे ये मेरा फाइनल गोल है और इस गोल तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या काम करना पड़ेगा। जब हम चीज़ें लिख देते हैं ना तो हमारा जो ब्रेन है उसको करने लगता है, क्योंकि अब उसको क्लियर है कि उसको क्या करना है आगे। तो आपकी जो प्लानिंग है वो आप साल के शुरू में ही लिख कर उसको अपने दिमाग में बिठा लें कि मुझे इसी हिसाब से चलना है। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो शनि है ना वो थोड़े से स्लो प्लैनेट हैं, और इनिशियली आप देखेंगे जब ये साल शुरू होगा तो नंबर 8 के जो लोग हैं ना वो बहुत स्ट्रगल करके बहुत हार्डशिप के साथ बढ़ेंगे, लेकिन जब तक वो साल खत्म होगा तब तक उनके सभी गोल्स पूरे होंगे। ये मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे ना कि आपको लिखना है अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है, अगर आप लिख कर चलेंगे, अगर आप प्लानिंग से चलेंगे और डेफिनेट गोल्स लेकर चलेंगे, तो डेफिनेटली ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जो बुध है वो बुद्धि के कारक हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि आपको अपने गोल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो मेरा सिर्फ एक ही एडवाइस है नंबर 8 के लोगों के लिए भी और सभी लोगों के लिए कि अपने गोल्स डिफाइन करें, उनको लिखें और उसी हिसाब से अपनी प्रोग्रामिंग करें। अब मैं बात करूंगी अपने आखिरी नंबर के बारे में जो है नंबर 9। नंबर 9 जो है उनके जो लॉर्ड है वो है मंगल, और साल है बुध का। मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं देखा गया है।
देखो मंगल जो है ना वो बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट है, बहुत गर्मी है, बहुत तपिश है मंगल में। वहीं पर बुध जो है वो बुद्धि है। अब आप देखो एक गर्म दिमाग क्या डिसीजन लेगा, एक गर्म दिमाग जो है उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। अब एक हाथी है, उसके पास इतनी शक्तियां हैं, उसके पास इतनी पावर है, लेकिन अगर वो पागल हो जाए तो वो क्या करेगा, उसे खुद ही नहीं पता। उसके पास इतनी एनर्जी है, वो चैनलाइज नहीं कर पा रहा उसको। तो यही हाल जो है वो नंबर 9 के लोगों के साथ रहने वाला है इस साल। आपको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना होगा। देखो ये जो वाइब्रेशंस है ना आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एनर्जी दे रही हैं। हम देखते हैं ना बच्चे कैसे हैं, इधर कूद उधर कूद और भागते रहते हैं, उनमें इतनी एनर्जी होती है। तो ये साल, ये जो नंबर है, ये आपको इतनी वाइब्रेशंस दे रहा है कि शायद आप इसको मैनेज ना कर पाएं। तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ यही बता रही हूँ कि आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करें। जो पावर्स आपके पास, जो एनर्जी आपको इस साल मिल रही है, उसको अपने पैशन में कन्वर्ट करें। और अगर घर में कोई फंक्शन होता है या घर में कोई पार्टी होती है या आप कहीं बाहर जाते हैं, क्योंकि देखो इस साल ना मुझे सिर्फ बिहेवियर इश्यूज दिख रहे हैं नंबर 9 के लोगों के साथ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक हो सकते हैं क्योंकि हमारे बिहेवियर से ही तो हम लोगों से जुड़े हैं। अगर हमारा बिहेवियर लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा तो हमारे टर्म्स खराब होंगे। इसीलिए मैंने कहा अगर आपके घर में कोई फंक्शन होता है, कोई मौका होता है, तो आप ना अपना मूड खराब करो ना दूसरों का मूड खराब करो। तो बस इतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिहेवियर पर काम करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आप अपनी वाणी से, इस समय आप अपनी बातों से अपने दुश्मन बना सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी सोच से परे चले जाएंगे, अगर आप अपने पैशन से अलग जाकर उसको एग्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो बिहेवियर इश्यूज आएंगे और आपके टर्म्स खराब हो सकते हैं आपके अपनों के साथ। यहाँ पर मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि किसी भी अच्छे मौके पर या आप कभी कोई डोनेशंस देते हैं तो इस साल आप मीठा डोनेट ना करें, आप मीठे किसी को ना खिलाएं, आप नमकीन खिला सकते हैं, नमकीन का दान करें और नमकीन ही बांटें और थोड़ा सा अपने बिहेवियर पर काम करें। तो ये साल आई एम श्योर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बस यही कुछ छोटी छोटी सी बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी इस साल को लेकर, न्यूमरोलॉजी को लेकर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2021 से जुड़ी एक बहुत ही इलैबोरेटेड वीडियो आप सभी के लिए लेकर आ रही हूँ। तो आप मेरे इस चैनल पर ज़रूर बने रहें, इसको सब्सक्राइब करें। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ, मुझे पूरी आशा है कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मैं प्रे करूँगी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे, हम सब के लिए बहुत अच्छा रहे। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।